साल 2017 में 5 करोड़ भारतीय पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए सिर्फ अपने मेडिकल बिल की वजह से। मेडिकल बिल में जनरली हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, ट्रांसप्लांट जैसे काफ़ी सारे खर्चे आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा आता है दवाइयों का खर्चा। 5 करोड़ लोगों में 3.8 करोड़ लोग सिर्फ दवाइयों के खर्च की वजह से गरीब हो गए थे। एक डेटा है जिसके हिसाब से हर भारतीय सालाना 2500 रुपए सिर्फ इलाज पे खर्च करता है और पूरे देश के लिए ये नंबर 3 लाख करोड़ के पार चला जाता है। इस खर्चे का 67% सिर्फ दवाइयों पे जा रहा है। अब इस खर्चे को कम करने का एक इलाज है। हम इस खर्चे को 80% तक कम कर सकते हैं अगर हम ब्रांडेड दवाइयों की जगह जेनरिक दवाइयों पे शिफ्ट कर जाए। अब ये ब्रांडेड दवाइयाँ क्या है और ये जेनरिक दवाइयाँ क्या है, ये डाउट भी मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। देखो, ब्रांडेड दवाइयों की बात करते हैं तो जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जिन कंपनियों का काफी नाम है, वो कंपनियां 25% तक जो पैसा है सिर्फ रिसर्च पे खर्च कर देती है। अदर कंपनियों की बात करते हैं जैसे टाटा वगैरह कंपनी है, ये सिर्फ 6 से 10% ही पैसा रिसर्च पे खर्च करती है और एक एक रिसर्च कंप्लीट होने में 10-10 साल, 12-12 साल तक का समय लग जाता है, जिसके बाद फाइनली एक मेडिसिन बन करके तैयार होती है। मेडिसिन बनने के बाद ये कंपनियां उस मेडिसिन का पेटेंट करवा लेती हैं, जिससे कि कोई और कंपनी इनकी दवाइयों को ना बना सके और ना ही बेच सके। ठीक है, तो 20 सालों के लिए ये जो है यहाँ पे पेटेंट करवा लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये फिर जब इस दवाइयों को प्रमोट करती है, एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं, तो और ज्यादा इनका पैसा खर्च होता है। इनका क्या होता है कि 40 से 50% तक पैसा तो पहले ही खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रांडेड दवाइयों का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो 20 सालों तक आराम से बेचेगी जब तक उनका पेटेंट एक्सपायर नहीं हो जाता। एक बार पेटेंट एक्सपायर होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए 20 साल हो गए उनको दवा बेचते हुए, तो कोई अदर कंपनियां हैं वो इस दवाई को आराम से बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अदर ब्रांडेड कंपनी अगर इस दवाई को बनाएगी, तो ये कंपनी तो पहले 100 रुपए में बेच रही थी, लेकिन जो अदर ब्रांडेड कंपनी बनाएगी वो इसको आराम से 70-80 रुपए में बेचेगी। लेकिन ये जो जेनरिक कंपनियां होती है, जिनका कोई नाम नहीं है, बस वो दवाई को आराम से बना करके सेम कॉम्पोजिशन से तैयार कर देंगे, तो ना तो उनका रिसर्च में पैसा खर्च होगा, ना उनका एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च होगा, किसी प्रकार का कैसा उनका खर्च ही नहीं होगा, तो वो काफी सस्ते में बन करके तैयार हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रांडेड दवाइयां यहाँ पे 100 रुपए में बन के तैयार हुई थी, तो जेनरिक दवाइयां आराम से 20 रुपए में बन के तैयार हो जाएगी। इसीलिए जो है जेनरिक काफी सस्ती होती है, ब्रांडेड काफी महंगी होती है। अब अमेरिका जैसे देश की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे अगर कोई डॉक्टर 10 दवाइयां लिखता है, तो जिसमें से 9 जो है जेनरिक होती है, एक ही ब्रांडेड लिखता है। ठीक है, अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन से ब्रांडेड दवाई के बदले कौन से जेनरिक दवाई मौजूद है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे ट्रूमेट से कंपनी है, जिसका नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। अब वहां पे आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक विक्स इनहेलर चाहिए, जिसका नाम आपको पता ही होगा, तो मैं यहाँ पे ट्रूमेट्स पे गया, विक्स इनहेलर सर्च किया। सर्च करने के बाद आप देख सकते हो सर्च रिकमेंड में यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूट में दवाई दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो विक्स का प्राइस क्या है और ये सेम सब्स्टिट्यूट में सेम जेनरिक दवाई है, इसका प्राइस आप देख लो। एक बार मैं आपको और सर्च के दिखा देता हूं। जैसे कि देख सकते हो ये कॉम्बिगेन आई ड्रॉप में सर्च करता हूं, तो देख सकते हो जो ब्रांडेड का प्राइस आप देख सकते हो, सेम सब्स्टिट्यूट में आप जेनरिक का भी प्राइस देख सकते हो कि कितना ज्यादा प्राइस यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो आप ब्रांडेड और सेम सब्स्टिट्यूट वाला जेनरिक दवाई का पता लगा सकते हो। और अगर आप ट्रूमेट से ही दवाई मंगाते हो, तो उससे आप और भी सस्ते में कैसे मंगा सकते हो, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके काफी सस्ते में दवाई अपना ऑर्डर कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।